लोकसभा चुनाव के बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स के बाद एक और विवादित बयान दे दिया है। भारत की विविधता पर चर्चा करते हुए उन्होंने दक्षिण भारतीय लोगों की तुलना अफ्रीकी, पूर्वोत्तर भारतीय लोगों की तुलना चीनी लोगों से कर दी है। पित्रोदा ने यह भी कहा कि पश्चिमी भारत के लोग अरबी जैसे दिखाई देते हैं। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. तो पित्रोदा के भारतीयों के रंग रूप से जुड़े बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर दिया। पीएम ने कहा कि शहजादे के एक अंकल ने आज ऐसी गाली दी है जिसने मुझे गुस्से से भर दिया। संविधान सिर पर रखने वाले लोग देश की चमड़ी का अपमान कर रहे हैं। शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होती है? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से साथ हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी हैं। रवि, पित्रोदा का बयान कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है और खासतौर पर चुनाव के बीच बीजेपी इसे कितना बड़ा मुद्दा बना सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सैम पित्रोदा अक्सर कांग्रेस पार्टी को चुनावी समय में फंसाते हैं। 2019 के मई में उनका बयान आया था चुनाव के बीचों बीच, याद कीजिएगा, जिसमें उन्होंने सिख दंगे को लेकर कहा था कि हुआ तो हुआ, और उसका काफ़ी नुकसान हुआ था। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि उस बात का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। और अब इस चुनाव के बीच में 2 बार उनका बयान आना, 2 अलग अलग मुद्दों पर, विरासत टैक्स वाले मामले पर भी उनका जो बयान है उसका भी खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। और अब जो बयान आया उनका, कहीं ना कहीं देश में विविधताओं के नाम पर जिस तरह से उन्होंने बंटवारा किया है देश का, और देश में जिस तरह से लोगों को, कई नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइना से जोड़ा है, चाइनीज़ लोगों से जोड़ दिया है, साउथ के लोगों को साउथ अफ्रीका से जोड़ दिया है, इस बयान से कांग्रेस को नुकसान होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी को इस बात का की भनक लग गई। देखिए, अक्सर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमारा ये उनका व्यक्तिगत बयान है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। आज तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है उनका बयान, और हम उसको अस्वीकार करते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर है कि ये बात जमीन पे जाएगी, और जमीन पे जाएगी तो साउथ में अभी चुनाव होना है, तेलंगाना में भी चुनाव होना बाकी है, आंध्र प्रदेश में चुनाव होना बाकी है, जहाँ के लोगों को आप साउथ अफ्रीकन कह रहे हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में चुनाव होना बाकी है, जहाँ के लोगों को आप चाइनीज़ कह रहे हैं। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में चुनाव होना बाकी है, जिसको लोग आप सऊदी से जोड़ के देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अक्सर ऐसे नेता, खासतौर पे सैम पित्रोदा के बयान को लेकर मारामारी होती है, और उनके बयान से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है। खाली किनारा करने से काम नहीं चलेगा। कहा तो ये जा रहा है कि इनको फाइनली पार्टी को इन लोगों से किनारा करना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा ये नुकसान करने वाले हैं चुनाव में। कई नेता ये बात कह भी रहे हैं। बीजेपी तो हमला बोलेगी ही, बीजेपी तो कहेगी कि कहीं ना कहीं ये इस तरह का बयान करके वो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को कई हिस्सों में बांटने की बात करते हैं, तमाम सारी बातें कहेगी। लेकिन जो इनके सलाहकार हैं, जो इनसे कहीं ना कहीं एक सिंपैथी रखते हैं कांग्रेस पार्टी से, वो भी कह रहे हैं कि भाई इनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, इन सब कांग्रेस पार्टी को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।